नमस्कार। ऐसा नहीं है कि सारा मीडिया ही गोदी मीडिया है। आज भी मीडिया में कुछ लोग सत्य दिखाते हैं। देखिए माहौल क्या है में राजीव रंजन जी को। दुर्गति है। गुजरात में 18 साल की लड़की मिलेगी, वो आप पूछेंगे तो पढ़ी लिखी लड़की ना हो। नहीं यार, आप अपने मन का कहानी बना रहे हो क्या? गुजरात के गांव में घूमिए, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत के ही शहरों में मत रहिए। उनमें भी गांव है, गांव में घूमिए। बल्कि यूपी का मजदूर है अगर वहाँ गुजरात में, वो 2 टाइम भोजन करता है। गुजरात का मजदूर होगा वो केवल 1 टाइम भोजन करता है। इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है। अरे गुजरात में इतने सब गुजराती पैसे रुपए सब लोग व्यापारी तो अलग गंगा का नाम है। आप देखें, गुजरात में जो संपन्न है वो पटेल है। ठीक, आप भी पटेल? हाँ, मैं भी पटेल हूँ। तो जो संपन्न है वो पटेल है, लेकिन वहाँ गडरिया के बारे में जो भरवाड़ है, मालधारी है, उसको देखिए। वहाँ जो है छोटी छोटी कोली है, उसको देखिए। बाकी इन जातियों को देखिए तो उनके बीच में कोई संपन्नता नहीं। और यही कारण है, देखिए कि वो जितनी जातियाँ हैं, वहाँ के पटेल को, वहाँ के ब्राह्मण को, वहाँ की बनिया को गाली देते हुए मिलेंगे। सामने तो कहेंगे ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो हटेंगे तब वो असलियत बताना शुरू करेंगे। लेकिन गुजरात में बीजेपी को इतनी सीटें मिलती हैं, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, सब सीटें पीछे भी मिली थी। लोग सीट जीतने का विकास से और व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता। जो अच्छा रणनीतिकार होता है, जो वोट लेने में माहिर होता है, वोट को खींचने में, वोट को लूटने में, मतलब सारे हथकंडे अपनाता है, वो चुनाव जीत जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया हैं, वो भी चुनाव जीत जाते हैं, होता है ना। तो चुनाव जीतना अलग बात है, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, ये यथार्थ है। आज तो जनता 99% जनता का चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। वो लोग ये कहते हैं, आम जनता से पूछे तो कहेंगे जीतेगा हारेगा वही पैसे वाला, हम लोग का कोई मतलब नहीं। तो आज भारत में लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का बलात्कार होता है, ये सच्चाई है। कोई भी आदमी जनता की शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता, ये सच्चाई है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं, हर राज्य की, हर जिले की। आपको कुछ कहना है? अरे आप बोलना है तो बोलिए, नहीं तो यहाँ प्रवक्ता लेके चल रहे एक आदमी। अभी देश में चुनाव हो रहा है, हम सभी राज्यों में जाते हैं, जैसे यूपी है ना, गुजरात में भी गांव-गांव, ये दिल्ली में भी, यहाँ के भी, दिल्ली के एक गांव में, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, इन भी गांव में हमने काम किया है, यहाँ भी गया हूँ। और अभी बिहार है। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पता नहीं कितना किया कितना नहीं, लेकिन आपने कहाँ की सरकारी शिक्षा को बेहतर पाया, कहाँ की बदहाल पाया? देखें, पूरे देश में जो सबसे बेहतर सरकारी शिक्षा है वो है सिक्किम की, ये सबसे बेहतर शिक्षा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनमें शिक्षा सही है। उसके बाद ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट में जो शिक्षा सरकारी सही है वो दिल्ली की, केवल और केवल दिल्ली। बाकी चाहे यूपी के समय में हुई है कि पहले से? हाँ, ये जब से आम आदमी पार्टी आई तभी से। अभी उसी के नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में कभी नहीं जुड़ा था, आज भी नहीं जुड़ा हूँ, और हम यहाँ के वोटर भी नहीं रहे, हमने कभी वोट भी नहीं दिया, कभी उनके धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी हम सहमत नहीं रहे। और आज तक हमारी न केजरीवाल न उनके किसी नेता से आज तक हमारी मुलाकात है। तो आप क्या कुछ कविता भी लिखते? हाँ, कविता मैं लिखता हूँ। तो आपके तेवर और कलेवर से ही हमको लग गया। नहीं, ऐसा नहीं, मैं सामान्य लोगों के बीच में रहता हूँ। तो सुनाइए। मूल्य समय श्रम चरित्र का जिसने जग में है पहचाना, वही राष्ट्र बुन सका है अपना जग में ताना बाना। और इन तीनों को स्थापित कर वतन में दीप जलाना, और स्वयं दीप बन जल करके राष्ट्र को आज बचाना, राष्ट्र को आज बचाना। तो ये देश हम सबका है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।